अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक पर। और इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज थी, मैं तमाम की तमाम आपको करवा चुका हूँ और सॉल्व भी जो है वो दे चुका हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो है हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा। और अगर आपको कोई भी लेक्चर देखना हो, कोई भी आपको जो है वो यूनिट या एक्सरसाइज देखना हो, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं या चैनल विज़िट कर सकते हैं। आपको जो है वो तमाम एक्सरसाइज और तमाम यूनिट जो है वो आराम से इस नए बुक के मिल जाएंगे। और मैंने जो है वो एक्सरसाइज को पूरी तरह सॉल्व भी करवाया है, समझाया भी है, तो समझने में आपको आसानी रहेगी। और नोट्स भी जो है वो तमाम यूनिट के, तमाम एक्सरसाइज के मैंने बनाए हैं। तो ये वाहिद नोट हैं जिसमें तमाम यूनिट होंगे और तमाम एक्सरसाइज होंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो मैं जो हूँ वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। नोट्स जो है वो पीडीएफ में होंगे। तो अगर आप चाहें तो आप उसकी हार्ड कॉपी कहीं से भी फ़ोटोकॉपी की शॉप से निकलवा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर जो है वो है हमारा द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स क्या होते हैं? ये एक फ़्लावर होते हैं, एक फ़्लावर की किस्म है और इन्हें कहा जाता है नरगिस के फूल। तो ये हमारा जो है आज लास्ट जो है वो लेक्चर होगा और ये एक पोएम है। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें आपने करना क्या है। एक्टिंग आउट अ पोएम, तो इसमें जो है आपने पोएम पर एक्टिंग करनी है, यानी टैबलो करके दिखाना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ टैबलो का मतलब पता होगा कि टैबलो जो है वो एक फ़र्ज़ी किरदार बनाए जाते हैं स्कूल में और बच्चे जो है उसके ऊपर परफॉर्मेंस देते हैं और एक्टिंग करके दिखाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। और जिसमें बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ किरदार बनते हैं, जैसे बादशाह बन जाता है कोई बच्चा जो है वो प्रिंसेस बन जाता है, कोई बच्चा जो है वो विलन, कोई पेड़ पौधा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे रोल्स लेकर टैबलो करके दिखाते हैं। तो एक्टिंग जिस तरह की जाती है वैसे ही ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने टैबलो देखे होंगे, जो कि 14 अगस्त पे भी दिए जा रहे होते हैं स्कूल में। 14 अगस्त पे परफॉर्म किया जा रहा होता है टैबलोज़ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको टैबलो के बारे में पता होगा और मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और उसके बाद पोएम पढ़कर आपको समझाता हूँ कि पोएम में क्या बात हो रही है और साथ ही साथ तशरीह भी बताऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। Work in groups of 5 and act out the stanza of the poem Daffodils allotted to your group. In the form of tableau, one student will read out the stanza and as he read it, the other should act it out. You have 10 minutes to prepare your tableau. Follow the steps given after the poem. The group that gives the best performance will be the winner. तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि आपने 5 के ग्रुप में काम करना है, यानी आप होंगे और आपके साथ आपके 4 स्टूडेंट्स और होंगे, 4 स्टूडेंट्स दोस्त और होंगे, तो आप 5 बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो स्टैंज़ा मैंने आपको बताया था कि स्टैंज़ा जो है एक बंद को कहते हैं। तो एक बंद कहाँ तक बनता है? ये आई से लेकर ब्रीज़ी तक जो है एक बंद बन जाता है। तो इसे जो है स्टैंज़ा कहा जाता है, यानी बंद कहा जाता है उर्दू में। तो आपने क्या करना है? आपने जो है वो टैबलो करना है। हर जो है ग्रुप को एक स्टैंज़ा यानी बंद दिया जाएगा और एक स्टूडेंट जो होगा, यानी आप 4 स्टूडेंट जो है वो उसके ऊपर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और एक स्टूडेंट जो है वो स्टैंज़ा को पढ़ेगा। तो स्टैंज़ा की जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, यानी इसको बहुत बार रीडिंग करनी है, बहुत बार इसकी जो है आपने दोहराना है, ताकि जब आप क्लास के सामने टैबलो करें और एक बच्चा जब पढ़ रहा हो तो वो अटके ना। तो आपको जो है वो 10 मिनट मिलेंगे टैबलो को जो है वो प्रिपेयर करने के लिए। यानी आप जो है पहले ये स्टैंज़ा पढ़ेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो क्या किरदार अदा करेगा, और जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इन 10 मिनट में। तो आप लोगों ने जो है वो 10 मिनट के अंदर टैबलो तैयार करना है। और स्टैंज़ा जो है वो आपको आपकी मर्ज़ी से नहीं दिया जाएगा। स्टैंज़ा जो है वो अलॉट किया जाएगा आपके टीचर की तरफ से। आपका टीचर बताएगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो किस स्टैंज़ा पर जो है वो टैबलो कर दिखाएगा। और थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शन जो है वो पोएम के बाद भी दी हुई हैं। तो जब मैं पोएम पढ़ दूंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या इंस्ट्रक्शन है। तो मैं आगे भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ये और है कि
कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों में से कोई भी रीडिंग कर सकता है इन स्टैंजा की। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही करेंगे या लड़की, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो रीडिंग कर सकता है और कोई भी स्टूडेंट एक्टिंग कर सकता है। तो सिंपली इसको इस तरह समझ लें कि एक स्टूडेंट जो है वो रीडिंग कर रहा होगा स्टैंजा की, और बाकी बच्चे जो हैं उसके ऊपर जो है टैब्लो कर कर दिखा रहे होंगे। तो आपके पास 10 मिनट होंगे। तो पोयम आपको मैं पहले अच्छी तरह समझाता हूँ और उसके बाद फिर आपने जो है वो ख़ुद से जो है वो टैब्लो परफॉर्म करके दिखाना होगा अपनी क्लास में। पोयम किसने लिखी है? पोयम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो है काफ़ी मशहूर और वेल नोन जो है वो इंग्लिश के शायर हैं। और डैफोडिल जो है वो आपको बुक पर बना हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये येलो कलर का जो है वो फ्लावर होता है, काफ़ी खूबसूरत सा। तो इसके ऊपर जो है ये पोयम होगी, पूरी की पूरी पोयम जो है वो फ्लावर के ऊपर है। तो चलें स्टूडेंट, मैं जो हूँ वो पढ़ता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि आई वॉन्डेड लोनली एज अ क्लाउड डैट फ्लूट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, floating and dancing in the breezy। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें शायर क्या कहते हैं, पहले जो है मैं आपको उर्दू बता देता हूँ, उसके बाद तशरीह बता दूंगा। तो तशरीह से आपको जो बात नहीं समझ में आई होगी वो भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट, शायर कहते हैं कि मैं बेमकसद और तन्हा बादलों की तरह घूम रहा था। यानी जिस तरह बादल जो है वो घूम रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तन्हा, तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह से घूम रहा था। और ये कहाँ पर घूम रहे थे? ये ऐसे इलाके में घूम रहे थे जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और जो है वो बड़े बड़े जो है वो पहाड़ मौजूद हैं। ये ऐसे इलाके में घूम रहे थे। जबकि मैंने अचानक एक जम्मे गफ़ीर देखा। अब इन्होंने जो है वो घूम रहे थे तो अचानक से इनकी कहीं पर नज़र पड़ी, यानी जहाँ पर जो है बहुत सारी जो है कोई चीज़ें मौजूद थी। अब वो क्या चीज़ें थीं ये आगे बताते हैं। ये मजमा था नरगिस के सुनहरी फूलों का। यानी इन्होंने किस चीज़ को देखा? वो जो क्राउड कहा है इन्होंने जो है क्राउड नरगिस के फूलों को कहा है, यानी डैफोडिल्स को इन्होंने देखा। बहुत सारे डैफोडिल्स जो हैं वो एक जगह पर उगे हुए थे। आपको पता है कि अगर आप फ्लावर्स देखने जाएं कहीं नर्सरी में या कहीं गार्डन में, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लगे हुए होते हैं, बल्कि बहुत सारे, कहीं हज़ारों कहीं 100 जो है वो लगाए गए होते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह से बहुत सारे जो है वो डैफोडिल्स देखे झील के साथ साथ दरख्त के नीचे। यानी ये जो नरगिस के फूल थे कहाँ पर थे? ये जो है वो झील के किनारे और पेड़ के नीचे लगे हुए थे और बहुत सारे थे, झूमते हुए और नाचते हुए। तो ये जो फूल थे हिल भी रहे थे हवा के चलने से। देखें, यहाँ पर नाचने से मुराद ये नहीं है कि फूल नाच रहे थे। फूल नाचते नहीं है क्योंकि उनमें जान नहीं होती, मतलब वो हिल नहीं सकते ख़ुद अपनी मर्ज़ी से। वो लिविंग थिंग्स तो होते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से हिल नहीं सकते। लेकिन जब हवा चलती है तो फूल जो है वो हिल रहे होते हैं, तो वो हिलने को जो है वो नाचना कह रहे हैं शायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब तशरीह बता देता हूँ। देखें स्टूडेंट, शायर जो है वो अकेले घूम रहे थे, यानी बादल की तरह बिल्कुल अकेले घूम रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ों का इलाका है और दरिया मौजूद है और पहाड़ मौजूद है। तो अचानक से इनकी नज़र जो है वो एक तरफ जाती है, तो वो देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे फूल होते हैं। और वो फूल कौन से होते हैं? वो फूल जो है वो डैफोडिल यानी नरगिस के फूल होते हैं, येलो कलर के। तो जब ये फूल देखते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो फूल जो है वो हवा के चलने से हिल रहे होते हैं, यानी जब हवा चलती है तो फूल जो है वो आगे पीछे हिलते हैं, क्योंकि दरख्त तो हवा चलने से नहीं हिलते लेकिन उनके पत्ते फिर भी हिल रहे होते हैं। तो इसी तरह से फूल कमज़ोर होते हैं, तो इसीलिए फूल हवा के चलने से हिलते हैं। तो फिर वो फूल देखते हैं, उन्हें काफ़ी खुशी होती है। अब आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें आगे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस एज द स्टार डैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretch in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprinkly dance. तो देखें स्टूडेंट, इसमें फिर शायर आगे क्या कहते हैं कि वो मुसलसल जो है वो तारों की तरह चमक रहे थे। यानी इतने खूबसूरत थे और इतने अच्छे थे कि उनके ऊपर जब रोशनी पड़ती थी सूरज की तो वो जो है तारों की तरह चमक रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही तारों की तरह चमक रहे थे जैसे कि स्पेस में यानी यूनिवर्स में जिस तरह से सितारे चमकते हैं। यानी फूल इस तरह से चमक रहे थे जैसे कि स्पेस में तारे चमकते हैं। अब आपने जो है अगर आसमान को देखें तो स्पेस में तारे चमक रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से फूल खिले हुए थे, अच्छे लग रहे थे और निखरे हुए थे। वो एक न ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे।
यानी वो बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा जो है उनकी तादाद थी। नेवर एंडिंग लाइन का मतलब क्या है? ख़त्म ना होने वाली लाइन। और ट्विंकल का मतलब क्या है? ट्विंकल का मतलब होता है हमारे पास झिलमिलाना यानी चमकना। और मिल्की वे का मतलब होता है कहकशा यानी यूनिवर्स, यानी ये जो हमारे पास गैलेक्सी होती है इसे हम कहकशा कहते हैं। तो हार्ड वर्ड के मायने भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर फिर आगे लिखा हुआ है कि वो कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे। और स्टूडेंट इसमें आगे लिखा हुआ है कि वो खलीज के किनारे के साथ साथ, यानी वो जो है वो किनारे, यानी जो किनारा होता है उसके साथ साथ जो है वो मौजूद थे दरिया के किनारे में। अब फिर आगे लिखा हुआ है कि मैंने एक ही नज़र में 10,000 देख लिए, यानी मैंने जो है वो 10,000 फूल एक ही साथ देख लिए, यानी बहुत सारे फूल मौजूद थे तो एक ही नज़र में अच्छे खासे फूल जो है वो देख लिए। अब ये इसी तरह से है कि अगर आप जो है आसमान की तरफ तारे देखने की कोशिश करें तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक दो दो दिखेंगे, बल्कि अगर पोल्यूशन ना हो तो एक साथ कहीं आपको नज़र आने लग जाते हैं। तो इसी तरह से शायर ने बहुत सारे फूलों को देखा, वो खुशी से रक्स में अपने सरों को हिला रहे थे। अब देखें यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर वही बात की जा रही है कि वो अपने खुशी से, यानी वो खुश थे। अब वो खुश क्यों थे? फूल खुश क्यों थे? क्योंकि उन्हें जो है वो खिले हुए थे, प्रॉपर धूप मिल रही थी, प्रॉपर हवा मिल रही थी और ज़रख़ेज़ मट्टी थी जिसकी वजह से वो खिले। तो जब खिले तो वो जो है वो हिल रहे थे। तो इनके फूलों को हिलने को, इन फूलों के हिलने को ही जो है वो शायर कह रहा है कि वो डांस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि फूल जो है वो डांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, तो इसीलिए वो हिल रहे थे क्योंकि वो खिले हुए थे। तो इसी चीज़ को डांस करना कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, टॉसिंग का मतलब क्या होता है? सर हिलाना, यानी अपने आप को हिलाना। तो ये जो है वो टॉसिंग होता है हमारे पास। और डांस का मतलब आपको पता है कि नाचना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, फिर अगले स्टेंस में कहा जा रहा है कि द वेव्स बिसाइड देम danced but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company I gazed and gazed but little thought what well the show to me had brought. देखिए स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि इनके पहलू में लहरें भी नाच रही थी, लेकिन फूल जो है वो नाचने में सबकत ले जा रहे थे। यानी लहरें भी जो हैं वो साथ साथ चल रही थी और वो भी ऐसी महसूस हो रही थी कि वो भी बहुत खुश हैं, नाच रही हैं। लेकिन जो डैफोडिल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नाच रहे थे, ज़्यादा अच्छी तरह से हिल रहे थे। तो डैफोडिल का जो डांस था वो ज़्यादा बेहतर था लहरों के मुकाबले में। यानी लहरों को भी कहा जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो भी नाच रही थी। एक शायर सिवाय खुश होने के क्या कर सकता था? यानी शायर जो है वो खुशी हो सकता था। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा खुश हो रहे हैं फूलों को देखकर तो फूल को तोड़कर साथ ले जाएं, ऐसा नहीं किया जाता। तो जब फूलों को देखकर खुश होया जाता है तो बस उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है, ये नहीं कि तोड़ कर अपने साथ ले जाएं। तो जब भी फूलों को देखा जाए और खुशी मिले तो उसे तोड़ा नहीं जाए। तो पोइट भी यही करते हैं कि वो खुश होते हैं बहुत और कहते हैं कि मैं खुश होने के सिवा क्या कर सकता था। अब फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसी पुरमसरत मजलिस में, यानी ये मजलिस लगी हुई थी, यानी बहुत सारे लोग जमा थे। मजलिस का मतलब होता है कि कहीं पर जो है वो ज़्यादा लोग जमा हों। यानी अब यहाँ पर किस तरह से लोग जमा हैं? एक तो ये पोइट खुद हैं और एक दूसरे डैफोडिल मौजूद है और तीसरा इतना अच्छी सीनरी है, पहाड़ मौजूद हैं, दरिया मौजूद है और हवा भी चल रही है। तो इस चीज़ को वो मजलिस कह रहे हैं, इन चीज़ों के मौजूद होने को। आगे कहता है कि मैंने गौर से देखा और गौर से देखा, लेकिन ज़रा सोचा कि ये नज़ारे मुझे कौन सी दौलत दे रहे हैं। यानी पोइट ने जो है वो सोचा कि भाई ये जो चीज़ें हैं मुझे क्या दे रही हैं, क्योंकि मुझे ये देखकर तो बड़ा खुशी हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो नज़ारे हैं मुझे क्या चीज़ दे रहे हैं, तो आगे क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या दौलत मिलती है शायर को इन नज़ारों से, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब थोड़े से हार्ड वर्ड्स के मायने बता देता हूँ। तो वेव्स का मतलब होता है लहरें, यानी जैसे कि लहरें बह रही होती हैं उसे जो है वो वेव्स कहा जाता है। अब ग्ली का मतलब क्या होता है? ग्ली का मतलब होता है खुश, यानी किसी चीज़ को देखकर खुश होना। और डांस का मतलब आपको पता है नाचना होता है। अब आगे जो है हमारे पास वर्ड है जोकन। तो जोकन का मतलब होता है पुरमुसर्रत, यानी बहुत मज़ा आना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को बहुत अच्छा लगना। और वेल्थ का मतलब होता है दौलत। तो देखें स्टूडेंट, इसकी जो तशरीह है वो यही है कि
पोइट जो है वो फूलों को देखते हैं और साथ में हवा भी चल रही होती है, लहरें भी चल रही होती हैं। तो पोइट जो है इस मजलिस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यानी फूल भी मौजूद है, हवा भी चल रही है और बहुत अच्छी सीनरी जो है वो मौजूद है हर तरफ। और फिर पोइट सोचते हैं कि ये तमाम चीज़ें मुझे कौन सी दौलत दे रही हैं, कौन सी चीज़ें मुझे दे रही हैं। तो अब जो पोइट सोचते हैं वो आगे बताते हैं, यानी वो उनको कौन सी दौलत मिल रही है वो ये आगे शेयर करते हैं हमारे साथ। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जब मैं अकेला अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता हूँ और जो है कुछ सोच रहा होता हूँ या किसी चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा होता हूँ, तो डैफोडिल का जो ख़याल है वो मेरी आँखों के सामने आ जाता है और मेरी आँखों को रोशन कर देता है। यानी अक्सर होता है ना ऐसा कि अगर आप कहीं पिकनिक पे गए हों या आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ देखी हो, तो जब आप कभी अकेले बैठे हुए होते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है और आप उस चीज़ को एकदम से एंजॉय करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल पोइट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो अकेले बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे और वो जो है खाली जहन है, यानी उनके जहन में अभी कुछ भी नहीं है और वो जो है वो पेंसिव मूड में है, यानी गहरी सोच में है। तो एकदम से डैफोडिल का ख़याल उनके सामने आ जाता है और उनकी आंखों को रोशन कर देता है, यानी उनको अच्छा लगने लग जाता है। और फिर वो कहते हैं कि जो तन्हाई में मुझे खुशी देता है, यानी ये जो ख़याल मेरे ध्यान में आता है, जो मेरे जहन में आता है, इससे मुझे खुशी महसूस होती है और मुझे अच्छा लगता है और मेरा अकेलापन जो है कुछ हद तक दूर हो जाता है। तब मेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। यानी जैसे ही ये ख़याल मेरे दिमाग में आया डैफोडिल का, मैं अकेला बैठा हुआ था, लेकिन एकदम से मेरे दिल में खुशी आ गई और मुझे जो है वो खुशी महसूस होने लग गई और नरगिस के फूलों के साथ नाचता है। यानी जो मैंने उनका डांस देखा था ना, वही जो है मेरा दिल भी उसी तरह डांस करने लग जाता है और ख़ुशी हो जाती है। तो देखें, इसकी जो तशरीह है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। तशरीह बताता हूँ, आपको बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। देखें स्टूडेंट, पोइट जो है वो अकेले बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे और कुछ भी उनके दिमाग में अभी नहीं है और वो उदास हैं, यानी और वो कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सोचते सोचते जो है उनके दिमाग में डैफोडिल का ख़याल आ जाता है। तो जैसे ही डैफोडिल का ख़याल आ जाता है तो उनके सामने डैफोडिल के फूल भी आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फूल उनकी आंखों के सामने हैं और उनका जो उदास दिल था, यानी जो गमगीन दिल था, वो खुश हो जाता है और फूलों को देखने की वजह से उनको भी काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। अक्सर कहते हैं ना डॉक्टर के, यार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप जो है ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पर जो है वो नेचर हो और जहाँ पर जो है वो नेचुरल ब्यूटी हो, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल हों, पौधे हों, तो वहाँ पर आप जाएं। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जो है वो नेचर को जब हम देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, फ्लावर्स को और दूसरी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं, तो हमारा दिल खुश होता है। तो अगर हम ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं जैसे समंदर हो गया, आसमान हो गया या ये पेड़ पौधे फूल हो गए, तो जब हम इन्हें देखते हैं तो ये हमारे आँखों में बैठ जाते हैं, हमारे दिल में बैठ जाते हैं। तो जब कभी हम अकेले होते हैं तो ये हमारे ख़यालों में आ जाते हैं और हमें खुशी होती है। तो इसी तरह से बिल्कुल पोइट के ख़यालों में डैफोडिल आए और डैफोडिल के आने की वजह से पोइट को खुशी महसूस हुई और उन्होंने जो है वो डैफोडिल को नाचते हुए देखा था, तो उनका दिल भी जो है वो नाचने से लगता है, यानी खुश हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ तशरीह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कुछ हार्ड वर्ड्स के जो है मैं आपको मायने बता देता हूँ, तो आपको जो है वो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो वैकेंट का मतलब होता है खाली, मूड का मतलब होता है मिजाज, और स्टूडेंट पेंसिव का मतलब होता है फ़िक्रमंद, यानी किसी चीज़ के ऊपर सोचना। इनवर्ट का मतलब होता है अंदरूनी, यानी दिल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर। और अपॉन का मतलब होता है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर होना। और बिलीव का मतलब होता है रूहानी मुसर्रत, यानी किसी चीज़ को सोच कर खुशी मिलना, ये रूहानी मुसर्रत कहलाता है। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई और प्लेजर का मतलब स्टूडेंट होता है खुशी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें जो है वो कहा गया था कि पोएम के आखिरी में भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने टैबलो को परफॉर्म करते वक्त फॉलो करनी है। तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और फिर अपनी इस आखिरी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आखिरी वीडियो इसलिए क्योंकि अब जो है इसके बाद बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, तो वो भी देख लीजिएगा। मॉडल पेपर जो 1 था, जो बुक में मौजूद था, वो अपलोड कर चुका हूँ और अब 2 जो है वो मैं आने वाले वक्तों में कर दूंगा, 1-2 दिन में। तो आगे लिखा हुआ है कि हेयर आर द स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। तो जब आप जो है
टैबलो परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये स्टेप ध्यान में रखिएगा। रीड द होल पोएम इंडिविजुअली एंड देन डिस्कस हाउ बेस्ट यू कैन एक्ट आउट द स्टैंजा अलॉट टू योर ग्रुप। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो अकेले पहले पोएम को पढ़ना है, यानी पूरी पोएम को अकेले पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है और इस चीज़ पर डिस्कस करना है कि कैसे आप इसके ऊपर, यानी ये जो स्टैंजा आपको दिया गया है इसके ऊपर अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी पोएम पर आपको टैबलो करना है, एक ख़ास स्टैंजा आपको दिया जाएगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने स्टैंजा हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है हमारे पास 5 स्टैंजा हैं। तो 5 स्टैंजा में से आपको जो है कोई भी एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, लेकिन आपने पोएम को पूरा पढ़ना है अच्छी तरह से ताकि आपको पोएम भी समझ में आ जाए और टैबलो में आसानी रहे। तो जो स्टैंजा आपको दिया जाएगा उस पर आपने सोचना है कि किस तरह से आप अच्छी तरह से इस पर टैबलो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं और आपका ग्रुप कैसे इस पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जो ग्रुप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो जो है विनर होगा और वो जीत जाएगा। ठीक है, ये बात मैं ऊपर बता नहीं सका था तो यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। तो आगे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट 1 पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप हु विल रिसाइट द स्टैंजा वाइल द अदर 4 एक्ट इट आउट। तो इसमें यही बात की जा रही है कि एक बंदा जो है, यानी एक बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ेगा पोएम को, यानी वो जो है टैबलो नहीं करेगा, वो सिर्फ पढ़ेगा और बाकी जो 4 होंगे ना वो जो है टैबलो करके दिखाएंगे, वो जो है पोएम पर एक्टिंग करके दिखाएंगे, उस स्टैंजा पर एक्टिंग। ऐसा नहीं है कि पाँचों के पाँचों बच्चों पढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो है वो टैबलो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, बल्कि नहीं, सिर्फ एक बच्चा पढ़ेगा, बाकी 4 जो है वो परफॉर्मेंस करेंगे। अब आखिरी चीज़ देख लेते हैं, डिसाइड हु विल डू व्हाट एंड क्विकली रिहर्स इट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन क्या करेगा, यानी कौन सा बच्चा पढ़ेगा, कौन सा बच्चा कौन सा किरदार बनेगा, यानी कौन सा बच्चा डैफोडिल बनेगा, कौन सा बच्चा जो है वो पॉइट बनेगा और कौन सा बच्चा जो है वो लहर बनेगा, वेव बनेगा। तो ये आप सब लोग डिसाइड कर लें, ठीक है। और उसके बाद जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, यानी रिहर्स कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि अच्छे से अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस करें क्लास के सामने। और फिर अब जब आप जीत जाएंगे तो फिर आपको भी खुशी होगी कि आपने मेहनत करी और आप जीत गए। तो ये सब चीज़ें आपको पता है क्यों कराई जाती हैं स्टूडेंट? तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए कराई जाती हैं कि आपका जो है वो तालीम के साथ रिश्ता जुड़े, यानी आप जो है वो पढ़ें भी और मज़ा भी करें और सीखें भी, बोर ना हो चीज़ों को सीखने में। तो आप जो है वो हंसते खेलते हुए चीज़ों को सीखें, इसलिए आपको ये सब कुछ कराया जाता है। तो स्टूडेंट, अल्लाह के फजलो करम से मैंने तमाम की तमाम एक्सरसाइज, तमाम के तमाम यूनिट्स आपके लिए अपलोड किए। तो आपने जो है अब ये करना है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है और आपके जो दोस्त हैं क्लास 9 में उनके साथ इस चैनल का लिंक एक बार तो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है यूट्यूब पर जहां पर उनको तमाम लेक्चर्स मिल सकेंगे और तमाम के तमाम जो है वो वीडियोस मिल सकेंगे क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक पर। तो स्टूडेंट, आपके मैं सिर्फ 2-3 मिनट और मज़ीद लूँगा ताकि मैं जो है आपके साथ थोड़ी डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि ये जो है अब बुक इधर कंप्लीट होती है तो मैं आपको चंद इजाफी बातें बताऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो देखें, इंग्लिश को और उर्दू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें, क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको जब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको इंग्लिश उर्दू नहीं आती होगी। और इंग्लिश आपको पता है कि हमारी मदर टंग नहीं है, यानी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो इसको सीखना हमारे को जो है वो ख़ास होता है। तो इसको अच्छी तरह सीख लें, अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद जब आप केमिस्ट्री के लॉस पढ़ेंगे किताबों से और फिज़िक्स के लॉस पढ़ेंगे या मैथ के लॉस, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप जो है फ़िज़िक्स और मैथ भी अपनी अच्छी कर सकेंगे। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जितनी बार भी समझ लें लॉस को, समझ बात सही नहीं आएगी। खुद से पढ़ेंगे चीज़ों को, बुक को रीड करेंगे, चाहे वो फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ इंग्लिश में ही लेते हैं। तो अगर इंग्लिश की आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश की बुक से पहले आप इंग्लिश की तैयारी करें जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट, सन 2021 में तो ऐसा हुआ था कि पेपर नहीं हुआ इंग्लिश का, लेकिन अब जो है वो पेपर आने वाले वक्तों में पेपर ज़रूर होगा इंग्लिश का। तो आपने अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। और नोट्स पे आखिरी में बात करूँगा। नोट्स मैंने बना लिए हैं, फुल चैप्टर के हैं, फुल एक्सरसाइज, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिस होगी नोट से। तो जितना भी बुक में मौजूद है मटेरियल, एक्सरसाइज, यूनिट, जो भी कुछ, वो सब मौजूद है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आपने क्या करना है, जैश कैश या इजी पैसा, दोनों में से कोई भी जो है आप इस नंबर पर जो कि व्हाट्सएप पे नज़र आ रहा है सेंड कर सकते हैं। नंबर सेंड, आप जो है वो पैसे सेंड करेंगे तो मुझे मिल जाएंगे। आप जो है जिस नंबर से पैसे सेंड करें उसी नंबर से मुझसे जो है वो नोट का PDF ले लीजिएगा। तो फ़ीस क्यों रखी? फ़ीस रखने की वजह ये थी कि काफ़ी टाइम लगा नोट्स को बनाने में।
मैंने जो है कोई फ़ीस नहीं रखी वीडियोस की। वीडियोस मैंने आपको फ्री में दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी फ़ीस रखी, नोट्स की टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी, तो मैंने इसलिए आपके लिए फ़ीस रखी। अगर आपको जो है वो हार्ड कॉपी चाहिए हो और आप कराची में रहते हैं तो कोचिंग विज़िट कर लें, वहाँ से हार्ड कॉपी ले लें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू बाज़ारों पर भी जो है अपने नोट्स को मैं पहुँचा दूँ, ताकि आप वहाँ से भी नोट्स ईज़िली ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये जर्नी काफ़ी बड़ी रही, 1 साल का वक्त लगा बुक कंप्लीट करने में, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आखिर में बुक कंप्लीट हो गई। तो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, 5000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया मुझे, तो आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से प्यार देते रहें, चैनल को शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ ऐसा हो जो कि आपको मेरी वजह से बुरा लगा हो, या आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो जो कि मैंने आपको समझाते वक्त कही हो, या आपको कोई मेरी ऐसी चीज़ बुरी लगी हो जो कि सही नहीं हो, या कुछ मैंने गलतियाँ की हों जो कि आपको बुरा लगा हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं जो हूँ वो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, सॉरी करता हूँ, ठीक है। अगर आप जो है वीडियो आपको पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आए हों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी कोई ऐसी गलती हो जो कि आपको लगती है कि सही हो सकती है, तो आप जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूँगा। और कुछ भी पूछना हो बुक पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बेझिझक जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही, काफ़ी जो है मुझे भी सीखने के लिए मिली चीज़ें। तो आप लोगों का फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो है इस बुक को मैं कंप्लीट कर सका। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो भी समझ में आई होंगी जो मैंने अपलोड की। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट्स भी ख़रीद लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।